हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। अभी हम लोग बात करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। तो ऑलरेडी हम बताए थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी सेकेंड लॉ और सेकेंड लॉ या फिर स्नेल्स लॉ के नाम से हम लोग जान रहे हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में हम लोग कहाँ पढ़े थे? स्नेल्स लॉ या फिर सेकेंड लॉ में पढ़े थे कि साइन आई और साइन आर का वैल्यू जो होता है कांस्टेंट होता है। इसी कांस्टेंट वैल्यू को हम बोलते हैं क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। तो एक बात ये ध्यान रखिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हम निकालते हैं तो अगर मानते हैं ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं वाटर के रिस्पेक्ट में तो 2 होता है, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम एयर के रिस्पेक्ट में लगाएंगे तो मे भी हो सकता है 3 हो, ठीक है ना। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का डिपेंड करता है कि उसको किस मीडियम के साथ में कंपेयर करके हम बता रहे हैं। जैसे यहाँ पे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के कंपेयर में 2 है, तो ग्लास का ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में क्या होगा? 3। ये माने हैं हम आपको समझाने के लिए 3 है। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का डिपेंड करता है कि उसको किस मीडियम के साथ में कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आप एक तेज हैं तो अब हम आपको किसी के साथ कंपेयर कर रहे हैं, उससे डिपेंड करे कि आप तेज हैं कि नहीं तेज हैं। जैसे कि क्लास में 10 बच्चे हैं, कोई बच्चा है और वो आपको जो होता है उससे पढ़ने में आप तेज है तो आप तेज कहलाइएगा। लेकिन अगर ऐसा ही बच्चे से कंपेयर करेंगे जो बहुत बुर्बक बहुत तेज पढ़ने में है, उससे आपका कंपेयर करेंगे तो क्या होगा? आप जो होता है उससे तेज नहीं होइएगा। तो सिंपली बात है यहाँ पे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी एक कंपेयर करने वाला क्वांटिटी होता है। वो डिपेंड करता है कि आप किस मीडियम के साथ में उसको कंपेयर कर रहे हैं। और जैसे कि आप जो होता है किसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक कांस्टेंट वैल्यू होता है जो कि आपको डिपेंड करता है कि किस मीडियम के साथ में आप उसको कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ वाटर ग्लास के साथ कंपेयर कर रहे हैं 2 और ग्लास का ही एयर के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू 3 आ रहा है। तो ये डिपेंड करता है कि किस मीडियम के साथ में इसको आप कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका जो होता है 2 टाइप का होता है। एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एक होता है आपका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 टाइप का होता है। एक होता है कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और दूसरा होता है कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो ये 2 तरह का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। अब एक बात को आपको ध्यान देना है यहाँ पे कि पहली बात है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का दिया रहेगा, उससे हम ये पता कर सकते हैं कि उस मीडियम में स्पीड का लाइट क्या होगा। जैसे किसी मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू बहुत ज्यादा है, किसी मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू बहुत कम है। तो जिस भी मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू ज्यादा होगा वहां पे लाइट का स्पीड ज्यादा होगा। जिस भी मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू कम होगा वहां लाइट का स्पीड भी कम होगा। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है कि उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है लाइट का स्पीड। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस बात पे डिपेंड करता है? ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो डिपेंड करता है 2 फैक्टर पे। एक क्या होता है? मटेरियल ऑफ मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो वैल्यू है किसी भी मीडियम में किसके लिए डिपेंड करता है? पहला मटेरियल ऑफ मीडियम, सेकेंड आपको वेवलेंथ ऑफ लाइट। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला आपको हो गया क्या कि मटेरियल का मीडियम जो है मीडियम का जो मटेरियल किस तरह के मटेरियल का वो मीडियम बना हुआ है, और सेकेंड हो गया कि आपका वेवलेंथ ऑफ लाइट। ये 2 फैक्टर पे किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो डिपेंड करता है, ठीक है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है 2 चीज पे डिपेंड करता है। एक हो गया मटेरियल ऑफ द मीडियम, जिस मटेरियल से वो आपको मीडियम बना हुआ है। सेकेंड क्या हो गया? वेवलेंथ ऑफ लाइट, किस तरह का लाइट उसके ऊपर में फॉल कर रहा है, ठीक है। अगर मीडियम का डेंसिटी बहुत ज्यादा होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू वहां ज्यादा होगा, और अगर मीडियम का डेंसिटी कम हुआ तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू वहां पे कम होगा। वेवलेंथ ऑफ लाइट, अगर वेवलेंथ और किसी लाइट का ज्यादा होगा तो उस मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू कम होगा, अब वेवलेंथ अगर कम हुआ तो उस मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा।
ठीक है। अब देखिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है दो टाइप का होता है, एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सेकेंड होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अभी हम समझते हैं क्या कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। ठीक है, ये देखिए एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। तो देखिए ये आपको जो होता है, ये लाइट आया और ये गया, ऊपर वाला मीडियम एयर है और नीचे में कोई भी मीडियम है, ठीक है ना, मानते मीडियम कोई भी मीडियम है, उसको फर्क नहीं पड़ता, ये मीडियम आपको है कोई भी मीडियम। तो ये आपको इसको आई बोलते हो और ये क्या हो गया आपको आर, ये लाइट है ऐसे गया। तो अब देखिए पहले आप लोग लिखने का तरीका समझिए, ठीक है ना। एन हम लिखेंगे एन एम ए, इसका क्या मतलब होता है, एन एम ए, एन एम ए ऐसे हम लिखेंगे, इसका क्या मतलब होता है। एन एम ए का मतलब होता है, देखिए ध्यान से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, इस मीडियम के बारे में बात कर रहे हैं, रिफ्रैक्टिव ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर। यानी यहाँ देखिए इसको कैसे पढ़ा जाता है, इसको पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, इसको पढ़ेंगे क्या, मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, जैसे देखिए म्यू, ठीक है, ऐसे ये म्यू एम ए, ऐसे भी इसको लिखा जाता है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ऐसे भी आप लिख सकते हैं इसको। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ऐसे भी इंडिकेट किया जाता है, तो अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से इंडिकेट किया जाता है। जैसे कि हम म्यू जी ए लिखेंगे या फिर म्यू एन या फिर एन जी ए लिखेंगे, इसका क्या मतलब होगा, देखिए इसका मतलब होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, जो पहले लिखा रहा था उसका निकालते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। यानी इस बात को याद रखिए कैसे इसको पढ़ा जाता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसको बात करते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। तो देखिए आपको बताएं, फिर से हम फिगर बनाते हैं इस पेज में, ये आपको लाइट आया ऐसे गया आपको, ये आपको हो गया आई और ये हो गया आपको आर। अब उसके बाद देखिए ये आई और आर हो गया, तो उसके बाद देखिए यहाँ पे कि ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है। तो देखिए ये कोई भी मीडियम आपको है, कोई भी मीडियम है, तो ये एयर है और मीडियम कोई भी मीडियम है, कोई भी मीडियम, जबकि यहाँ पे ग्लास वाटर कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आता है, किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हम एयर के रिस्पेक्ट में निकालते हैं तो उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम, WRT मतलब को होता है विथ रिस्पेक्ट टू एयर, उसको बोलते हैं क्या, कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हम एयर के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो उसको बोला जाता है क्या, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हम एयर के रिस्पेक्ट में निकालते हैं तो उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर, इसको ऐसे पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर। अब क्या तो फॉर्मूला होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का, तो पहले याद रखिए कि साइन के फॉर्म में हम बताते हैं, साइन याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं। साइन के फॉर्म में हमको मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है एयर के रिस्पेक्ट में, तो याद रखिए जिस भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम निकालते हैं उसमें बने हुए एंगल को हम नीचे लिखते हैं और जिसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं उसके एंगल को ऊपर रखते हैं।
तो यहाँ पे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते, मीडियम में एंगल कितना बन रहा है आपको आर, तो जिसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं उसके एंगल को नीचे लिखते हैं, तो आर नीचे लिखेंगे। और किसके रिस्पेक्ट में निकालें, एयर के रिस्पेक्ट में निकालें, तो उसके एंगल को कहाँ रखेंगे हम लोग ऊपर, तो होगा साइन आई बाई साइन आर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर बराबर साइन आई बाई साइन आर। अब मान लो देखिए एयर में जो लाइट का स्पीड होता है उसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं, और इस मीडियम में लाइट का स्पीड मान लेते हैं वी है आपको, ठीक है। याद रखिएगा एयर में लाइट का स्पीड जो होता है सी से डिनोट करते हैं, सी का वैल्यू होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एयर में जो लाइट का स्पीड होता है उसको सी से डिनोट करते हैं, सी का वैल्यू होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये होगा, तो यहाँ देखिए यहाँ पे साइन आई बाई साइन आर हो गया। अब हम वेलोसिटी के फॉर्म में बात करते हैं, तो याद रखिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का एक और फॉर्मूला होता है कि जिस भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं उसके वेलोसिटी को नीचे रखते हैं, और जिसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं उसके वेलोसिटी को ऊपर रखते हैं। तो ये दो फॉर्मूला हो गया आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का मीडियम में। अब ये देखिए इसको एन एम भी लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं साइन आई बाई साइन आर, और इसके बाद लिख सकते हैं सी बाई भी। तो आप हम बोले हैं क्या कि सर आप बताए हैं कि जब भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं तो किसी मीडियम के रिस्पेक्ट में ही निकालते हैं, ठीक है ना। एक बात को ध्यान रखिएगा, जब भी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं तो किसी दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में ही निकालते हैं। कभी भी किसी सिंगल जो होता है मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं हो सकता है। आप अकेले क्लास में हो तो आपको हम तेज थोड़ी बोल सकते हैं, जब तक 5-10 बच्चे में आप इंटेलिजेंट ना हो तब तक नहीं बोल सकते हैं, तो कोई ना कोई कंपेयर करने के लिए होना चाहिए ना वहाँ पे। तो वही बात है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम निकालते हैं तो किसी के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। तो आप बोलिए सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, तो हम इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं, ये किसके कंपेयर में, यहाँ तो कुछ लिखे नहीं है हम। तो याद रखिए कि जब एयर के रिस्पेक्ट में किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं तो वहां पे एयर लिखने की जरूरत नहीं होता, हम डायरेक्ट मीडियम लिख करके भी छोड़ सकते हैं। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी, जैसे लिखा रहता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 1.2 ऐसे लिखा रहता है सपोज, तो आप बोलिएगा सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास जो होता है 1.2 है, तो ये किसके रिस्पेक्ट में है, तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास इज 1.2 किसके रिस्पेक्ट में है, यहाँ कुछ नहीं लिखा है, तो आप समझ जाए कि ये किसके रिस्पेक्ट में है, आपको एयर के रिस्पेक्ट में है, तो इस बात को याद रखिएगा। तो इस तरह के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बोलते हैं क्या, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। अब नेक्स्ट है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिलेटिव बस इतना ही का अंतर होता है कि एब्सोल्यूट में हम एक मीडियम जो होता है एयर होता है और दूसरा मीडियम जो होता है कोई भी हो सकता है, लेकिन रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या होता है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कि एक मीडियम जो होता है कोई भी दो मीडियम लो, लेकिन आपको जो होता है वो एयर नहीं होना चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे यहाँ देखिए यहाँ दोनों मीडियम में कोई भी एयर नहीं है, तब इस तरह के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बोलते हैं क्या, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम with respect to any other medium, एयर वहां नहीं होना चाहिए, any other medium called relative refractive index, उसको हम relative refractive index बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए वही सेम चीज है, यहाँ पे n मीडियम 1 है मीडियम 2, तो यहाँ पे n12 लिखते हैं। n12 का मतलब हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, n12 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो याद रखिए जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं उसके एंगल को नीचे लिखते हैं, और जिसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं उसके एंगल को ऊपर रखते हैं। n12 मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, तो मीडियम 1 का तो किसका निकाल रहे हैं हम लोग, मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं ना, तो मीडियम 1 में एंगल कितना बन रहा है आपको I, तो I को नीचे रखेंगे, और जिसके रिस्पेक्ट में निकाले यानी 2 के रिस्पेक्ट उसका R बना, R को ऊपर रखेंगे। याद रखिएगा जिसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं उसके एंगल को नीचे रखते हैं, जिसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं उसके एंगल को ऊपर। अब ये हम इस बात इसमें लाइट का स्पीड v1 है, इसमें लाइट का स्पीड है v2, तो यहाँ पे v1 v2 है, तो यहाँ पे आपको इसका क्या होगा, तो देखिए यहाँ देखिए
कि आप जानते हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हो उसके वेलोसिटी को नीचे रखते हैं, जिसका रिस्पेक्ट में निकालते हो उसके वेलोसिटी को ऊपर। तो यहाँ पे मीडियम वन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाले तो उसके वेलोसिटी को नीचे और मीडियम 2 के वेलोसिटी को ऊपर रखेंगे। वही जो है अगर 1-2 निकालते हैं यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 तो साइन आई बाई साइन आर होता और V1 बाई V2 होता। तो समझ में आ गया होगा कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो फिलहाल हम लोग ये चीज देखे हैं कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं एयर के रिस्पेक्ट में तो उसको बोलते हैं क्या, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। जबकि अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं किसी कोई भी दो मीडियम के बीच में एयर ना हो तो उसको बोलते हैं क्या, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि जिसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हो उसके वेलोसिटी को या फिर उसके एंगल को नीचे लिखते हैं और जिसके रिस्पेक्ट में निकालते हो उसके एंगल को या फिर उसके वेलोसिटी को ऊपर रखते हैं। ठीक है, तो आज के क्लास में बस इतना ही। आप लोग बुक से भी पढ़िए, नहीं समझ में आएगा तो फिर हम आपको बताएंगे व्हाट्सएप पे। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से पढ़िए और कोई भी दिक्कत हो तो फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।